पाबंदी स्पेशली लगाई हुई है। जब मुझे गिरफ्तार किया और सदन को गिरफ्तार किया तो ऊपर से ये ऑर्डर आया था कि दोनों को साथ ही रखना। खान साहब से मुलाकात नहीं करवाने के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम को बाहर आना पड़ेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि इंसाफ और दांतों से मिल नहीं रहा है। मैंने कहूँगी थोड़ा हौसला करें, हिम्मत करें और आएँ और अदालत का सामना करें, और अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो पेश करें और माफ़ी मांगे। अब इस जज के बारे में कुछ कहूँगी तो मेरे एक और पर्चा कट जाएगा, तो बस वो उनको भी मसरूफियत होगी। बड़ा अफसोसनाक और शर्मनाक है ये, सिर्फ ट्वीट करने के ऊपर मजबूरी तौर पर 17 ईयर्स की सजा सुनाई गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं इस वक्त जिला कचहरी के अंदर, जहां पर फलक जावेद खान को पेश किया जाएगा। और आज एक बार फिर से उज़्मा बुखारी साहबा तो पेश नहीं हुई, और साथ ही साथ इतलात ये भी हैं कि नईम भट्टू साहब जो जज हैं इस केस के, वो भी आज छुट्टी पर हैं। लेट्स सी जब वो आते हैं, पेशी होती है, उसके बाद क्या डेवलपमेंट होती है आपके सामने। फलक कैसी हैं, खैरियत से हैं? क्या कहना छुट्टी पे है आज? उज़्मा बुखारी आई है? नहीं, जज साहब भी छुट्टी बुखारी साहबा तो नहीं आई। ऐसा ही होता है जी, जज साहब भी छुट्टी पे चले गए हैं। ऐसा ही होना था जी। अच्छा, कल एक बार फिर मुलाकात नहीं करवाएगी खान साहब की? खान साहब से मुलाकात नहीं करवाने के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम को बाहर आना पड़ेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि इंसाफ और दांतों से मिल नहीं रहा है। तो पूरी पाकिस्तानी कौम को अपना फर्ज अदा करना पड़ेगा। बाहर निकले, अपने लीडर के लिए आवाज़ उठाएं और मुलाकातें बहाल करवाएं। अदालत से बाहर आ रही हैं फलक जावेद साहबा, उज़्मा बुखारी साहबा आज भी पेश नहीं हुई। नहीं आएंगी, उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, बंदे को सच्चा होना चाहिए ना, उनके पास हिम्मत है। 1.5 साल से शोर डाल रही है, मैं बार बार आ जाती हूँ, लेकिन वो अपने वक्त में से वक्त निकाल के यहाँ पे नहीं आ सकती हैं। मैंने कहूँगी थोड़ा हौसला करें, हिम्मत करें और आएँ और अदालत का सामना करें, और अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो पेश करें और माफ़ी मांगे। अच्छा, जज साहब भी आज छुट्टी पे चले गए। अब इस जज के बारे में कुछ कहूँगी तो मेरे एक और पर्चा कट जाएगा, तो बस वो उनको भी मसरूफियत होगी। माशाल्लाह हमारी ख़वातीन बहादुर हैं, वो पूरे माशाल्लाह हिम्मत में हैं और वो पूरा मुकाबला करेंगी। हमें इस निज़ाम से कोई इंसाफ तो मिलता नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी हम लोग पूरी उम्मीद है अल्लाह मियां खैर करेगा। अच्छा, सुहेल अफरीदी मोबिलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और खान साहब को अगर हमने बाहर लेकर आना है तो पूरी कौम की जिम्मेदारी बनती है कि सुहेल खान अफरीदी के साथ खड़े हों और अरियाला के बाहर भी जाएं, अदालतों के बाहर भी एहतजाज करें, इंसाफ मांगे, और हर फोरम पे जहाँ पे आवाज़ उठा सकते हैं, चाहे वो असेंबली हो, इंटरनेशनल फोरम हो, ज़रूर जाएं, क्योंकि इसके अलावा कोई हमारे पास हमें कुछ और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, जावेद साहबा भी अदालत में आपके साथ हैं, उनके लिए क्या जज्बात हैं उनके, और क्या कहना चाहिए? सनम जावेद खान, सॉरी, वो भी जावेद साहबा भी आपके साथ जेल में, उनकी अपील भी ना करें। बात कैसे हैं? जी, वो बिल्कुल हौसले में, हिम्मत में है माशाल्लाह। पहले भी 18 माह उसने जेल काटी है, उसका हिम्मत और हौसला कौन तोड़ सकता है। उसको उन्होंने एक केस के अंदर नामजद किया हुआ है, मगर उसको यहाँ पेश नहीं करते हैं क्योंकि उसकी आवाज़ से खौफजदा है। मुलाकात होती है सनम से? जी, कभी हमें पाबंदी स्पेशली लगाई हुई है। जब मुझे गिरफ्तार किया और सदन को गिरफ्तार किया तो ऊपर से ये ऑर्डर आया था कि दोनों को साथ ही रखना, तो मैं तो बिल्कुल आइसोलेशन में बंद हूँ फिलहाल। बड़ा अफसोसनाक और शर्मनाक है ये, सिर्फ ट्वीट करने के ऊपर मजबूरी तौर पर 17 ईयर्स की सजा सुनाई गई है। जिस मजहब ने खवातीन को अपनी पहचान दी, इज्जत दी, मुकाम दिया, उस मजहब के नाम पे बने मुल्क में आज खवातीन जिस कदर इनसिक्योर हैं, आवाज़ रखती है उसको ये जेलों के अंदर डाल देते हैं। ये खवातीन से इस कदर खौफज़दा है कि 2026 चल रहा है, लेकिन जो उनकी सोच है वो आज भी ज़माना जहालियत वाली है, कि जानते हैं कि ये खवातीन है ये आने वाली नस्लों की तरबियत करेंगे। ये ऐसी खवातीन चाहते हैं जो अपनी सोच ना रखती हो, जो उनको ऐसी नस्ल पैदा करके दें जो गुलाम हो, जो इनके सामने सर झुका कर रहें, जो इनकी ताबेदार हो। लेकिन एक बात याद रखें कि ये खवातीन पे आप जितने मर्जी फौजदारी के पर्चे काट लें, उनको जेलों में डाल लें, ये खवातीन ऐसी नस्ल तैयार करेंगी जो आपके गुलाम नहीं होंगी। मैं एक औरत हूँ, मुझे अपने और फख्र है, पाकिस्तान का निस्फ हूँ, और जो बाकी पाकिस्तान का वो मेरी वजह से है। और मैं आज हर उस औरत को सलाम पेश करती हूँ जो अपने हक के लिए खड़ी होती है, जो पाकिस्तान की बका की जंग लड़ी है, जो हमारी नस्लों की जंग लड़ी है, जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है। कुछ डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, सनम जावेद खान हो, बुशरा बीबी हो, इमरान खान की बहनें हो, ईमान निज़ारी हो, या कोई भी औरत किसी भी सूबे से हो, किसी भी जमात से हो, हम उसको सलाम पेश करते हैं, और इन औरतों को आप इंशाल्लाह नहीं तोड़ सकते। फलक हमारे साथी हैं सुराब बरकत, उनको गिरफ्तार किया गया है, कश्मीरी हैं, कश्मीरियों ने उनको सजा दी जा रही है, क्या कहें? भाई, कश्मीरियों के खून में मज़ामत है, वो नहीं झुकेंगे। इमाम साहब की बरादरी है, उनको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। करवाएंगे इनका मसला जो है वो आवाज़ है जो उनके खिलाफ खड़ी होती है, जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है, चाहे वो सहाफ़ी हैं, वो डॉक्टर्स हैं,
जो आम पाकिस्तानी है वो अपने हक के लिए खड़े हो जाएं। 8 फरवरी 8 को उन्होंने बरसात चलो रास्ता छोड़ दो यार, रास्ता छोड़ो वो इसमें मगन हो जाए, एहतजाज की तरफ ना निकले। पूरी पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि दिन फिर आ जाएंगे, लेकिन अपनी नस्लों की आज़ादी के लिए आप लोग बाहर निकले। 8 फरवरी के हवाले से जो है हड़ताल की कॉल है, तो आप क्या पैगाम दें? पूरी सर, पाकिस्तानी बसंत कौम भी को है। बाहर निकलना चाहिए। बसंत इतनी अहम नहीं है कि दिन दोबारा आते रहेंगे। आप अपने हक के लिए बाहर निकले, वरना ये आपके बाद आपकी जो नस्लें हैं वो भी इन्हीं दो चंद खानदानों की गुलामी करती रहेंगी। जी नाज़रीन, Thank you so much. चलें किया गया था। आज उज़्मा बुखारी साहबा को भी बुलाया गया था, लेकिन जज साहब खुद छुट्टी पर चले गए और उज़्मा बुखारी साहबा जो है वो पेश हुई नहीं हो सकी यहाँ पे। जी, आपने फलक जावेद खान की गुफ्तगू सुनी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने इस चीज़ की मजम्मत की जो ईमान मिजारी साहबा के खिलाफ केस बनाया गया और जो उनको 17 साल की सजा सुनाई गई, इसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की तरफ से भी इस चीज़ को कंडेम किया गया, सनम जावेद खान की तरफ से भी इसको किया गया, और इस तरह की जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं उनके ऊपर भी फलक जावेद खान ने खुलकर बात की। और उससे हट के इस केस के हवाले से आज जज साहब नहीं थे और 10 तारीख को दोबारा इस केस की समाअत होगी। लेट्स सी क्या डेवलपमेंट होती है, क्या रिजल्ट आता है। और इस हवाले से अगर इस केस में उज़्मा बुखारी साहबा का ये दावा गलत साबित हो जाता है तो क्या उसके बाद दावा करने वाले को पूछा जाएगा या नहीं, देखते हैं इसमें क्या होता है। अल्लाह पाक वतन अज़ीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान फलक कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या कहना छुट्टी पे है आज? कि उज़्मा बुखारी आई है, नहीं, जज साहब भी छुट्टी उज़्मा पे बुखारी चले साहबा तो नहीं आई, ऐसा ही होता है जी, जज साहब भी छुट्टी पे चले गए। ऐसा ही होना था जी। अच्छा, कल एक बार फिर मुलाकात नहीं करवाएगी खान साहब की? खान साहब से मुलाकात नहीं करवाने के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम को बाहर आना पड़ेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि इंसाफ तो हमें दांतों से मिल नहीं रहा है। तो पूरी पाकिस्तानी कौम को अपना फर्ज अदा करना पड़ेगा। बाहर निकले, अपने लीडर के लिए आवाज़ उठाएं और मुलाकातें बहाल करवाएं। अदालत से बाहर आ रही हैं फलक जावेद साहबा, उज़्मा बुखारी साहबा आज भी पेश नहीं हुई। नहीं आएंगी, उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, बंदे को सच्चा होना चाहिए ना, उनके पास हिम्मत है। डेढ़ साल से शोर डाल रही है, मैं बार बार आ जाती हूँ, लेकिन वो अपने वक्त में से वक्त निकाल के यहाँ पे नहीं आ सकती हैं। मैंने कहूँगी थोड़ा हौसला करें, हिम्मत करें और आएँ और अदालत का सामना करें, और अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो पेश करें, उन्हें माफी मांगे। अच्छा, जज साहब भी आज छुट्टी पे चले गए। अब इस जज साहब के बारे में कुछ कहूँगी तो मेरे एक और पर्चा कट जाएगा, तो बस वो उनको भी मसरूफियत होगी। माशाल्लाह हमारी ख़वातीन बहादुर हैं, वो पूरे माशाल्लाह हिम्मत में हैं और वो पूरा मुकाबला करेंगी। हमें इस निज़ाम से कोई इंसाफ तो मिलता नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी हम लोग पूरी उम्मीद है अल्लाह मियां खैर करेगा। अच्छा, सुहेल अफरीदी मोबिलाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और खान साहब को अगर हमने बाहर लेकर आना है तो पूरी कौम की जिम्मेदारी बनती है कि सुहेल खान अफरीदी के साथ खड़े हों और अडियाला के बाहर भी जाएं, अदालतों के बाहर भी एहतजाज करें, इंसाफ मांगें और हर फोरम पे जहाँ पे आवाज़ उठा सकते हैं, चाहे वो असेंबली हो, इंटरनेशनल फोरम हो, ज़रूर जाएं, क्योंकि इसके अलावा कोई हमारे पास हमें कुछ और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। सनम जावेद साहबा भी अदालत में आपके साथ हैं, उनके लिए क्या जज्बात हैं उनके और क्या कहना चाहिए? सनम जावेद खान, सॉरी, वो भी जेल में साहबा है भी आपके साथ जेल में और हैं। उनकी अपील भी नहीं ला करी। जज्बात कैसे हैं? जी वो बिल्कुल हौसले में, हिम्मत में है माशाल्लाह। पहले भी 18 माह उसने जेल काटी है, उसका हिम्मत और हौसला कौन तोड़ सकता है। उसको उन्होंने एक केस के अंदर नामजद किया हुआ है, मगर उसको यहाँ पेश नहीं करते हैं क्योंकि उसकी आवाज़ से खौफजदा है। मुलाकात होती है सनम से? जी, कभी हमें पाबंदी स्पेशली लगाई हुई है। जब मुझे गिरफ्तार किया और सनम को गिरफ्तार किया तो ऊपर से ये ऑर्डर आया था कि दोनों को साथ ही रखना, तो मैं तो बिल्कुल आइसोलेशन में बंद हूँ फिलहाल।